Bismillahirrahmanirrahim. This is the fifth lecture of number theory objective. In this lecture, we will discuss the objective of the topics GCD, LCM, linear Diophantine equation, and Euclid lemma. We start this lecture with first multiple choice. The first question is, for any non-zero integers a and b, which of the following is true? लास्ट लेक्चर में भी हम ये बात कर चुके हैं कि एलसीएम और जीसीडी इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे एलसीएम ए ऑप्शन में एलसीएम गिवन है और ए बी प्रोडक्ट इनटू जीसीडी ऑफ ए बी, ये भी गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, जिसमें एलसीएम और जीसीडी का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए और बी के बराबर है। सेकंड क्वेश्चन, इफ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर विद यूजुअल नोटेशन है, इसमें Q और R इंटीजर्स हैं और R के ऊपर वही कंडीशन है जो कि डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर है कि वो जीरो हो सकता है, जीरो से ग्रेटर होगा बट डिवाइजर से स्मॉलर होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए और बी डिवाइजर है और ए डिविडेंट है। इन दोनों का जो जीसीडी होगा वो ही डिवाइजर और रिमाइंडर का जीसीडी होगा। डिवाइजर और रिमाइंडर का जीसीडी डिवाइजर और डिविडेंट के जीसीडी के बराबर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, let D equals to AB, then linear Diophantine equation has a solution set if and only if. सबसे पहले ये देखें कि Diophantine equation होती कौन सी है। ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके, ax plus by equals to c, where a, b, c are integers और a और b दोनों नॉन जीरो हैं। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट ऑफ इंटीजर्स में एग्जिस्ट करे तो ये वाली इक्वेशन डाइफेंटाइन इक्वेशन कहलाएगी, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका क्राइटेरिया है कि इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। इसका सॉल्यूशन, इस लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का जीसीडी कांस्टेंट को डिवाइड करे। a और b का जीसीडी d गिवन है। अगर ये d कांस्टेंट वैल्यू यानी c को डिवाइड कर जाए तब इस लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, इफ a डिवाइड bc, a एंड b का जीसीडी 1 के बराबर हो, देन a डिवाइड c। अगर a दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करे और a और b का जीसीडी 1 के बराबर हो, मतलब a और b दोनों रिलेटिवली प्राइम हो, तब a सेकंड नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये यूक्लिड लेमा कहलाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये यूक्लिड लेमा की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Question 5, which of the following linear Diophantine has a solution? कौन सी इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? डाइफेंटाइन इक्वेशन में सॉल्यूशन का बता चुका हूं कि अगर x और y के कोफिशिएंट का जीसीडी कांस्टेंट को डिवाइड करे तब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए में चेक करें,
x का कोफिशिएंट 11 है, y का कोफिशिएंट 33 है, इन दोनों का जीसीडी 11 बनेगा। 11 100 को डिवाइड नहीं करता, लिहाजा ये डाइफेंटाइन सोल्यूशन, इसका इक्वेशन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 12x और 501y इक्वल्स टू 1, ये इसका जो जीसीडी है वो भी 1 को डिवाइड नहीं करेगा। बी ऑप्शन को चेक करें, बी ऑप्शन में 8 और 64, इन दोनों का जीसीडी 8 है, 8 24 को डिवाइड करता है, लिहाजा ये डाइफेंटाइन इक्वेशन है। इस डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और डी ऑप्शन में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 9 और 18 में जो जीसीडी है वो 9 है, 9 7 को डिवाइड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, उसके बाद 6 को मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ D is the GCD of AB and if Mn is a particular solution, then general solution of linear Diophantine equation AX plus BY equals to C is, तो इसका ऑप्शन A is correct। ये बकायदा इसका एक थ्योरम है, इसमें जरा नोट करें, जो सॉल्यूशन है उसका x कोऑर्डिनेट प्लस y का कोफिशिएंट b डिवाइडेड बाय a और b का जीसीडी, और साथ इसके कोई पैरामीटर, कोई वेरिएबल इस्तेमाल होगा, तो ये इस सॉल्यूशन सेट का x कोऑर्डिनेट बनेगा। जब आपने सॉल्यूशन सेट का y कोऑर्डिनेट बनाना है, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसका y कोऑर्डिनेट n, उसमें से माइनस होगा x का कोफिशिएंट, उसको डिवाइड करेंगे जीसीडी के ऊपर और साथ उसके वेरिएबल आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी मेथड को आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब यह है कि a और b का जीसीडी जो है वो 1 के बराबर होगा, लिहाजा d की जगह पे हम 1 लिख देंगे। m एंड n इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डाइफेंटाइन इक्वेशन को भी जरा गौर से देखें, तो x के कोफिशिएंट को b कहा गया, y के कोफिशिएंट को a कहा गया, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो जब आपने सॉल्यूशन सेट का x कोऑर्डिनेट बनाना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का x कोऑर्डिनेट प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जी, जरा गौर देख लीजिएगा। इसका x कोऑर्डिनेट प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट कौन सा a, डिवाइडेड बाय d मीन a और b का जीसीडी विच इज इक्वल्स टू 1, और जब आप इसको 1 पे डिवाइड करेंगे a ओवर 1 a ही रहेगा, साथ उसके t वेरिएबल आ जाएगा, t कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली सॉल्यूशन सेट का जब आपने y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का y कोऑर्डिनेट माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जीसीडी अगेन 1 है, तो b ओवर 1 b ही रह जाएगा, साथ उसके वेरिएबल अटैच हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, इफ a b c आर 3 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देन देयर एलसीएम इज। जब नंबर रिलेटिवली प्राइम हो तो उनका जो एलसीएम होगा वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लिहाजा आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल 2 नंबर ले लें, एक नंबर लेते हैं आप 2, दूसरा 3। अब ये दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम हैं। जब ये रिलेटिवली प्राइम है तो इनका जो एलसीएम होगा वो 6 के बराबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, if a and b are two non-zero integers such that a divides m and b divides m, then m is called, a भी m को डिवाइड कर रहा है, b भी m को डिवाइड कर रहा है, सो m is a common multiple। क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट दुरुस्त है। इफ क्वेश्चन 11, 3a plus 2 1 के बराबर है, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब a खुद ऑड इंटीजर हो। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखते हैं जी कैसे। हमारे पास रूल होता है, रूल ये है कि a प्लस n इन दोनों का जीसीडी n को डिवाइड करेगा। a की जगह पे हम लिखते हैं 3a,
3a, n की जगह पे हमने लिख दिया 2, लाजमी ये डिवाइड करेगा 2 को। 3a और 3a प्लस 2 का जीसीडी 2 को डिवाइड करेगा। 2 को जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो या 1 है या वो 2 खुद है। अगर मैं a को ऑड्स बना लूं, कंसिडर करूं कि ये a ऑड है, तो 3a b ऑड बन जाएगा, और ऑड जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता। अल्टीमेटली आंसर क्या रहेगा? 1। सो 3a प्लस 2 का जीसीडी 1 के बराबर बनेगा अगर a ऑड इंटीजर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, if a divides c and b divides c, a b c को डिवाइड कर रहा है, b भी c को डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम भी हैं। a और b का जीसीडी 1 है। जब इनका जीसीडी 1 है तो लाजमी बात है इन दोनों का प्रोडक्ट b c को डिवाइड करेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन अगर ऑप्शन सी ठीक है तो इसके ऊपर अगर आप डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो दिस कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल्स टू सम इंटीजर के इंटू ए बी। लिहाजा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर बेस्ट ऑप्शन बना बोथ बी एंड सी, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, if ab belongs to set of integer then can be expressed as a linear combination of a and b। लीनियर कॉम्बिनेशन में जीसीडी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास दो नंबर का जीसीडी d is the gcd of a and b, then d can be written as ax plus by, where x y belongs to set of integers। b का जीसीडी 1 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी बात जो है वो सही है? a एंड b आर कंपोजिट, a b divides 1, a raised to power n b raised to power n does not divides 1 for n equals to greater equals to 1। so correct answer is D option, a raised to power n b raised to power n is equals to 1 अगर n 1 या 1 से ग्रेटर हो। अगर a और b का जीसीडी 1 है, फॉर एग्जांपल आप दो नंबर ले लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 का जीसीडी 1 है। अब इनका आप स्केयर ले लें, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 और 9 का जीसीडी भी 1 के बराबर होगा। अगर a और b रिलेटिवली प्राइम है तो उन दोनों नंबर्स की कोई भी इंटीग्रल पावर ले लें, उनका जीसीडी भी 1 ही होगा, वो भी रिलेटिवली प्राइम ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इफ a b इक्वल्स टू 1, अगर a और b का जीसीडी 1 के बराबर हो और c a और b के सम को डिवाइड करे, देन a और c का जीसीडी, a और c का जीसीडी जो है वो 1 के बराबर होगा। क्या b और c 1 के बराबर होगा? इनका जीसीडी a और c का जीसीडी भी 1 के बराबर होगा। अगर a और b रिलेटिवली प्राइम है और c a प्लस b को डिवाइड करे तो उनका a और c का जीसीडी भी 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, let ab belongs to set of integer, if bc is equals to 1 then a comma bc, इनका जीसीडी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। a और b का जीसीडी, प्रोडक्ट ऑफ a एंड c का जीसीडी, ये सेम आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, if GCD of two number is 8 and LCM is 144, then what is the second number if first number is 72? रूल हम जानते हैं कि LCM into GCD is equal AB। LCM given है 144,
जीसीडी गिवन है 8 के इक्वल। फर्स्ट नंबर ए 72 है, बी हमने कैलकुलेट करना है। यहां अगर आप बी को और डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास डी ऑप्शन 16 आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ ए बी is defined by the expression d equals to ax plus by where d x y are positive integer and a b both not zero, then expression is called, तो ये बेजोइट आइडेंटिटी है। ये अभी हम बात कर चुके हैं कि जो जीसीडी होता है दो नंबर्स का, वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये बेजोइट आइडेंटिटी है। थैंक यू वेरी मच।